बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त लंगड़ा और दूसरा दोस्त अंधा था। दोनों दोस्त बहुत गरीब थे। दोनों मित्र प्रतिदिन शाम के समय मिला करते थे और एक दूसरे के साथ सुख दुख का साझा किया करते थे। एक बार लंगड़े दोस्त के घर में खीर बनी। लंगड़े व्यक्ति को खीर बहुत अच्छी लगी और शाम को जब वह अपने अंधे मित्र से मिला तो उससे बोला, भाई, आज मैंने खीर खाई है। खीर बहुत ही स्वादिष्ट थी। खाकर मुझे ऐसा लगा मानो स्वर्ग की अनुभूति हो रही हो। अंधे व्यक्ति ने पहले कभी खीर नहीं खाई थी, न ही खीर के बारे में सुना था। लंगड़े व्यक्ति की बात सुनकर अंधे व्यक्ति के मन में भी खीर को जानने की इच्छा हुई। अंधे व्यक्ति ने लंगड़े से पूछा, भाई, यह खीर क्या होती है? लंगड़े व्यक्ति ने उत्तर में अंधे से ही पूछा, क्या तुमने कभी खीर नहीं खाई है? अंधे व्यक्ति ने बतलाया कि उसने पहले कभी खीर नहीं खाई है, ना ही खीर के बारे में सुना है। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर लंगड़ा व्यक्ति बोला, भाई, खीर सफ़ेद होती है, मीठी होती है, मुलायम होती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। लंगड़े की बात सुनकर गूंगा फिर पूछता है, यह सफ़ेद रंग कैसा होता है? लंगड़े ने बतलाया कि दूध सफ़ेद होता है, दांत भी सफ़ेद रंग के होते हैं। अंधे को यह कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह लगातार लंगड़े से प्रश्न किए जा रहा था। नेत्रहीन व्यक्ति को समझाना अब लंगड़े व्यक्ति के लिए टेढ़ी खीर बन चुकी थी। वह सोच रहा था कि इसे मैं कैसे समझाऊं। तभी उसे एक सफ़ेद बगुला दिखाई दिया। लंगड़ा उस बगुले को पकड़कर अंधे व्यक्ति के पास ले आया और उसको हाथों में रखते हुए बोला, इस बगुले की तरह ही खीर भी सफ़ेद और मुलायम होती है। अंधे व्यक्ति ने अपने पास रखे हुए बगुले पर हाथ फेरा। उसे बगुला बहुत ही नरम महसूस हुआ। वह कभी बगुले के ऊपर हाथ फेरता, कभी उसके दाएं बाएं छूकर देखता था। उसे बगल टेढ़ा मेढ़ा समझ में आ रहा था। तभी अंधा व्यक्ति मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, तो तुम्हारी खीर इस तरह टेढ़ी मेढ़ी होती है। लंगड़ा व्यक्ति अंधे को संतुष्ट कर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हाँ, खीर टेढ़ी होती है, तभी से किसी मुश्किल कार्य करने के लिए टेढ़ी खीर होने का कहावत प्रचलित हो गई। एक बार की बात है। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में राम मूर्ति नामक दक्षिण के एक बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने राजा कृष्णदेवराय से कहा, महाराज, सुना है कि आपके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। मैं उन्हें विद्वान तभी मानूंगा जब उनमें से कोई यह बता सके कि मेरी मातृभाषा कौन सी है। फिर राम मूर्ति ने एक एक कर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा में धारा प्रवाह बोलना शुरू किया। उनकी भाषा सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वह जिस भी भाषा में बोलते थे यही उनकी मातृभाषा है। उनके बोलने के तरीके से उनकी मातृभाषा का पता लगाना बहुत मुश्किल था। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम की ओर देखते हुए कहा, तेनालीराम, क्या अपने दरबार में ऐसा कोई विद्वान है जो इनकी मातृभाषा बतला सके? तेनालीराम भी समझ गए कि राम मूर्ति की सभी भाषाओं पर अच्छी पकड़ है। तेनालीराम ने महाराज कृष्णदेवराय से कहा, महाराज, इनके जैसे महान विद्वान अगर हमारे यहाँ कुछ दिन मेहमान बनकर रुके और हमें अपनी सेवा का अवसर दें तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। महाराज कृष्णदेवराय भी तेनालीराम के इशारों को समझ गए और उन्होंने भी विद्वान से कुछ दिन महल में रुकने का अनुरोध किया। राम मूर्ति 3 दिन महल में रुकने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन जब राम मूर्ति नित्य कर्म के लिए जा रहे थे तो तेनालीराम भी उनके साथ चलने लगे। रास्ते में एक कांटा राम मूर्ति के पैर में चुभ गया और राम मूर्ति ने अम्मा अम्मा बोलते हुए अपना पैर पकड़ लिया। तेनालीराम ने राम मूर्ति के पैर से कांटा निकाला जिससे राम मूर्ति को आराम लग गया। राम मूर्ति
3 दिन महाराज कृष्णदेवराय के मेहमान बनकर रहे और तीसरे दिन जब वह जाने लगे तो उन्होंने महाराज से बोला, महाराज, अब मैंने 3 दिन आपका अतिथि स्वीकार किया और अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। क्या आपके दरबार में कोई विद्वान है जो मेरी मातृभाषा बतला सके? तब तेनालीराम खड़े हुए और बोले, महाराज, राममूर्ति बहुत बड़े विद्वान हैं और इनकी सभी भाषाओं पर इतनी मजबूत पकड़ है कि यह पता लगाना बहुत कठिन है कि उनकी मातृभाषा कौन सी है, किंतु मैं दावे से कह सकता हूँ कि इनकी मातृभाषा तमिल है। यह सुनकर राममूर्ति बहुत प्रसन्न हुए और तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मातृभाषा तमिल है? तेनालीराम बोले, जब आपके पैर में कांटा चुभा था तब आपके मुख से अम्मा अम्मा शब्द निकले थे। जब व्यक्ति कठिनाई में होता है तो अपने माता पिता या परमेश्वर को याद करता है और वह भी उसकी मातृभाषा में। अम्मा शब्द तमिल का शब्द है, इसीलिए आपकी मातृभाषा तमिल है। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता को देखकर राममूर्ति बहुत प्रसन्न हुए और तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए चले गए और राजा कृष्णदेवराय ने प्रसन्न होकर तेनालीराम को ढेर सारे उपहार और सम्मान दिए।